अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हमने सीएसएस का पाकिस्तान अफेयर का सबसे पहला टॉपिक है उसको डिस्कस करना है। द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू डू, अपने पास सिलेबस की एक कॉपी निकलवा के रख लें ताकि आपके पास सिलेबस टॉपिक्स जो हों वो आपके बिल्कुल सामने हों। दूसरी चीज़, जब आप कोई भी टॉपिक शुरू करें उसकी पहले से हेडिंग्स बनाएं और देखें कि आपके सिलेबस के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो आप सबसे पहले जिस तरह से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान अफेयर, जब आप इसको तैयार करने लगेंगे इसके साथ ही आप अपने ऐसे की प्रिपरेशन करेंगे। जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे उसके ऊपर आप कंप्लीट ऐसे लिखेंगे और किसी भी स्किल्ड टीचर से आप वो चेक करवाएं। ठीक है, उसके बाद आपकी साथ साथ ये तैयारी होती रहेगी, न्यूज़पेपर पढ़ें, उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर कवर होता जाएगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर आज हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करना है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अब आपको पता चल गया कि ये आपका फ़र्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर की तैयारी के रिलेटेड। तो इसके अंदर अब डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो किसी भी शॉर्टकट की तरफ ना जाइएगा। मैं इस चीज़ को बार बार रिकमेंड करूँगी। सीएसएस का पेपर अनप्रिडिक्टेड होता है, आप कभी भी उसके में तुक्के लगा के पास नहीं हो सकते हैं। जो भी टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें ताकि आपको उस टॉपिक की डायमेंशन क्लियर हो। जैसे आपके सामने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर जब आपने फ़र्स्ट टॉपिक को सिलेबस के अंदर देखा तो आपको समझ में आया कि आपने एक तो चीज़ करनी है डेफिनेशन, एलुसिडेशन होती है कि आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये जो टॉपिक है इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करनी है। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, किस तरह से एक आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान को शेप दिया। उसके बाद उसने बात की हुई है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अंदर आपके पास मुस्लिम रूल आ जाता है, डाउनफॉल। अब आपने मुस्लिम रूल देखना है कि मुसलमानों का जब अरूज आया है उसकी क्या रीज़न थी। फिर उसके बाद उस अरूज के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट्स थी जो पाकिस्तान के लिए की गई लोगों के लिए की गई। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि मुसलमानों का ज़वाल भी शुरू हो गया था। आपने उन ज़वाल की रीज़न्स को देखना है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है डिटेल के अंदर। इसके लिए ये नहीं है कि आप एक बुक पकड़ें, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर से टॉपिक्स उठाएं, पैराग्राफ्स उठाएं, उन्हें पढ़ें, उन्हें अपनी वर्डिंग के अंदर नोट्स बनाएं। किसी के नोट्स अगर आप पढ़ेंगे उससे आपको इतनी समझ नहीं आएगी, खुद रिसर्च करके डाटा इकट्ठा करें। फिर उसके बाद ये एफ़र्ट्स, शेख अहमद सरहिंद, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, आपने इन 3 पर्सनैलिटीज़ की एफ़र्ट्स, इनकी एजुकेशनल एफ़र्ट्स देखनी है, इन्होंने कौन कौन सी पॉलिटिकल एफ़र्ट्स की, इन्होंने रिलीजियस जो एफ़र्ट्स की, आपको कंप्लीट इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और आप देखें तो अपनी टाइम के हिसाब से, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप डिग्री के दौरान प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर एक जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल डेफिनेशन और एलुसिडेशन है, इसको आप 1 दिन लगाएं और आप इसके बारे में अपनी प्रॉपर सारी डायमेंशंस क्लियर करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की आगे फर्दर जिस तरह से मैंने ये टाइप्स बनाई हैं, आप इसी तरह से बनाएं और एक एक दिन लगाएं इसको। फिर उसके बाद ये मूवमेंट फॉर रिफॉर्म्स, इसमें से ज़्यादातर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट डज़ंट मीन कि आप ये पिछले वालों को जो है वो फॉरगो कर दो या फिर आप इनको कहो कि मैं इनको सिर्फ रीड आउट करके छोड़ दूँ। नहीं, हर चीज़ को प्रॉपर करें, हर चीज़ को डिटेल के अंदर करें। अलीगढ़, देवबंद, नदवा, सिंध मदरसा, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, आपने ये सारी मूवमेंट्स करनी है। स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स, इनको अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की डिटेल के अंदर पढ़ें। उसके बाद आप क्रिटिकल एनालिसिस करें कि आप जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट्स है ना, इन मूवमेंट्स को कंपेयर करिए कि इस मूवमेंट में क्या हुआ था और इसमें क्या हुआ था। अच्छा, दोनों एजुकेशनल मूवमेंट्स हैं तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या था, ये किसकी तरफ से लेड की गई, ये किसकी तरफ से, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसके क्या इफ़ेक्ट्स थे। आपने हर चीज़ को देखना है। तो लिहाजा पाकिस्तान अफेयर के मैं लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने लगी हूँ। आपको अगर अच्छी लगे आप इसको ज़रूर सुनिएगा, आपकी हेल्प होगी। लेकिन मैं ये कहूँगी ये कोई आप लोगों का आसान एग्ज़ाम नहीं
नहीं है, इसको आपने खुद भी बुक्स साथ साथ पढ़िए। ट्रैक टू पाकिस्तान अगर आप प्री इंडिपेंडेंस इरा से रिलेटेड देख रहे हैं तो आप उसके लिए वो बुक ज़रूर पढ़िए। साथ साथ बुक्स रीड करें, लाइब्रेरीज़ ज्वाइन करें, वहाँ पर जाके आपको जो जो बुक मिलती है आप उसके अंदर से मटेरियल एक्सट्रैक्ट करिए, आप वो पढ़िए और उसको अपने पास रखिए। इसी तरह हम जो लेक्चर सीरीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इस टॉपिक से रिलेटेड है तो इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स होंगे। 1-2 मैं लेक्चर्स अगर मैं कहती हूँ 1 या 2 मैं कवर कर दूँ तो वो आपको उससे ज़्यादा हेल्प नहीं हो सकती। डेफिनेशन इलूसिडेशन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो होगी 30-40 मिनट्स की, आप वो देखेंगे। उसके बाद आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करेंगे। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप उसके ऊपर ऐसे लिखेंगे। हम साथ ही ऐसे की प्रिपरेशन भी करना शुरू कर देंगे कि आप अपना एक ऐसे प्रॉपर कंप्लीट किस तरह से लिख सकते हैं। तो आपने इसको कंप्लीट किया, इसके ऊपर आप ऐसे लिखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने जब इसके ऊपर ऐसे लिखा, इसको प्रिपेयर किया, इसके ऊपर ऐसे लिखिए। कोई भी एक रफ़ रजिस्टर रख लें, उसके अंदर आप ऐसे की प्रिपरेशन, इस तरह से आपकी ऐसे की प्रिपरेशन भी साथ-साथ होती रहेगी। मूवमेंट्स फॉर रिफॉर्म, हर मूवमेंट के ऊपर एक ऐसे लिखिए। इस तरह से आपकी साथ-साथ ऐसे की प्रिपरेशन होती जाएगी, डेली बेसिस के ऊपर ऐसे की प्रिपरेशन भी होती जाएगी, आपके टॉपिक्स भी कवर होते जाएँगे और फिर साथ ही साथ आपका पाकिस्तान अफ़ेयर कंप्लीट होगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको साथ-साथ बताऊँगी। एक सब्जेक्ट को करने से दूसरे सब्जेक्ट आप हाफ़ तैयारी कर लेते हो। और वो किस तरह करते हो, वो हम टाइम टू टाइम चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, समझेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग सीखेंगे, बुक्स भी हम साथ साथ शुरू कर लेंगे। अगर आप लोग कोई और चीज़ ऐड करवाना चाहो तो आप बता सकते हो। अकेडमीज़ ज्वाइन करेंगे तो भी वहाँ पर भी यही चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। बस वहाँ पर आप ज़रा 70-80 हज़ार रुपया दोगे और उसके बाद आप ज्वाइन करोगे जितनी भी फ़ीस उसकी है, और फिर ये चीज़ें सीखोगे। यहाँ पर बस आपको टाइम, कंसंट्रेशन और आपको एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। जैसे ही आपको वो मिलेगी, ये सारी चीज़ें वही आपको बताएँगे। अकेडमीज़ जॉइन करने का बहुत शौक है, पैसे उड़ाने का बहुत शौक है, तो आप उसमें एक काम कर सकते हो कि जब आप अपने एक दफ़ा सारे सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद आप एक सेशन जॉइन कर लो जिसके अंदर आप टेस्ट दे सको, आप अपनी चीज़ें चेक करवा सको टीचर्स को। फ़िलहाल आप अब लोग अपना बस सिलेबस कवर करिए, तो फिर हम ये सब चीज़ें इंशाल्लाह साथ-साथ हम पढ़ते रहेंगे। सारी चीज़ों के मैंने नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये सारे से हम इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो जितनी हो सकेगी मैं आपको पढ़ाऊँगी और आपको लेक्चर सीरीज़ के अंदर हर चीज़ कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन के थ्रू अगर आप कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। आप ही लोगों के लिए वीडियो बनेगी और आप लोगों के ही मुताबिक बनेगी। इसलिए अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना हफ़्ता इतवार तो कम अज़ कम ज़रूर लगाया करें और अपने न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट रोज़ाना बनाएं ताकि आपकी वोकैबुलरी बेहतर हो। तो इंग्लिश सीरीज़ भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।